आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर। आज ये बच्चा लोग देखते हैं, पूछताछ करता है और मैथ के बारे में कुछ पूछ लेता है। चलो पूछो। अच्छा बताइए भैया, आज जो हमारे क्लास में त्रिकोणमिति चल रहा है, तो त्रिकोणमिति का जनक थोड़ा बता दीजिए कौन है? हिपार्कस को कहा जाता है। अच्छा, त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात के नाम बताते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अच्छा ठीक। अब त्रिकोणमिति में देखिए बहुत सारे सूत्र हैं जो जैसे कि और सारे जो छात्र हैं ना, हमारे तो कोचिंग में सब जितना भी पढ़ाते हैं सब याद हो जाता है, लेकिन कुछ कोचिंग कुछ बहुत सारे ऐसा कोचिंग है जहाँ पर क्या होता है कि गोंगो होता है, इसमें जो है साइन थीटा करने लगेगा, कोस थीटा करने लगेगा, इस समय गोंगो होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। हमारे सर ऐसा ट्रिक से माध्यम से याद करवा देते हैं कि सब याद होगा। तो हम पूछते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर लंब का आधार के रूप में। ठीक है, तो फिर लंब बटा आधार हो जाएगा। ठीक। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ठीक। टेन 30 डिग्री का मान 1 बटे √3। साइन 60 डिग्री का मान √3 बटे 2। कोस 60 डिग्री का मान 1 बटे 2। उसके बाद आता सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, ये होता है कोसेक थीटा। उसके बाद कोट 90 माइनस थीटा। टेन थीटा। सेक 90 कोसेक 90 माइनस थीटा। सेक थीटा। कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। उसके बाद फिर आपका ठीक है, तो अब हम पूछते हैं। ठीक है, तो तुम बताओ कि ट्रिगोनोमेट्री का पिता किसे कहा जाता है? हिपार्कस को। ट्रिगोनोमेट्री में कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात। 6 अनुपात। लंब करना और आधार के रूप में बताना। ठीक है, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर p/h होता है, लंब बटे। ठीक है, लंब बटे कर्ण। हाँ, कोट थीटा बराबर कोट थीटा बराबर होता है b/p। और सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर होता है h/b। ठीक है, और टेन थीटा बराबर टेन p/b। हाँ, और ये कोस थीटा बराबर कोस थीटा b/h। कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर h/p। हाँ ठीक है। अब आपको बताना है ये थीटा के पूरा कोण के मान। ठीक है, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर थीटा के पूरक कोण का मान। हाँ। साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। हाँ ठीक है, अब स्क्वायर के रूप में। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर क्या बोले? कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा बराबर हाँ 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 -1। ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। हाँ ठीक है, और फिर अब कोस थीटा बराबर कोस थीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा बराबर हाँ √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, और कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा। ठीक है, साइन अब बताना है डिग्री वैल्यू। ठीक है, साइन 45 का मान साइन 45 का मान 1 बटे √2। कोट ठीक है, अब कोस 45 का मान कोस 45 का मान होता है 1 बटे √2। टेन 45 का मान टेन 45 1 होता है। इससे हमको यह पता चला, ये जो पूछताछ कर रहा है जहाँ तहाँ से पूछ दे रहा है, लड़का को घुमा देता है। अब जैसे बताइए, यदि ये लड़का पूछता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन। आराम से बता सकता है, लेकिन ये लड़का क्या करता है, डायरेक्ट कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा बराबर साइन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर। मैंने ऐसा घुमा के पूछ देता है ना, तुरंत यहाँ तुरंत वहाँ। बहुत अच्छा लगा हमको पूछने का तरीका, और जवाब भी लड़का दिया है और जवाब भी देगा, ये सब जवाब देगा। इससे भी पूछना है, ठीक है? बता दो लड़का, तुम भी बताओ। हाँ, लेकिन थोड़ा सा घुमा देगा तो घूमेगा नहीं ना? नहीं सर। अच्छा ठीक है, चलो आराम आराम से पूछना है। ठीक है, तो तुम पहले बता दो थीटा के पूरा कोण का मान। ठीक है, बताओ साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा कोस थीटा बराबर कोस थीटा बराबर हाँ। साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब लंब कर्ण और आधार के रूप में। ठीक है, ठीक है। कोट थीटा बराबर कोट थीटा बराबर b/p।
पी बाई पी टेन थीटा बराबर टेन पी बाई बी कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी साइन थीटा बराबर पी बाई एच ठीक है। अब स्क्वायर के रूप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन साइन थीटा बराबर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर अंडर रूट हाँ कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टेन ठीक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन टेन स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अंडर रूट नहीं होगा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन कोट स्क्वायर थीटा बराबर ठीक है कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब इसको तो साइड से ही पूछ लेते हैं देखो। हाँ तुम बताओ साइन थीटा बराबर इसके रूप में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हाँ बराबर वन तो कोस थीटा बराबर वन बटे सेक थीटा हाँ सेक थीटा बराबर वन बटे कोस थीटा टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर वन कोट थीटा बराबर वन बटे टेन थीटा टेन थीटा बराबर वन बटे कोट थीटा ठीक है। अब कलम का आधार के रूप में ठीक है बताओ कोस थीटा बराबर आधार बटे कर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार कोट थीटा बराबर बी बाई पी हाँ। अब ये ट्रिगोनोमेट्री का पिता किसे कहा जाता है हिपार्कस हिपार्कस को। साइन थीटा का हिंदी नाम बता दो तो जया जया ठीक है। और ये टेन थीटा का हिंदी नाम स्पर्श जया ठीक है। अब हम स्क्वायर के रूप में ठीक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये टेन टेन थीटा बराबर वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर अंडर रूट वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा ठीक है। कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा वन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ठीक है। हाँ ठीक है डिग्री वैल्यू बताओ टेन 45 का मान रूट थ्री टेन 45 वन वन। हाँ अच्छा कोस 45 का मान वन बाई रूट टू आपको साइन 60 का मान रूट थ्री बाई टू कोस 30 का मान रूट थ्री बाई टू साइन 30 का मान वन बाई टू कोस 90 का मान जीरो ठीक बहुत तुम बताओ साइन 30 का मान वन बाई टू साइन 45 वन बाई रूट टू साइन 60 साइन साठ रूट थ्री बाई टू साइन 90 साइन नब्बे एक ठीक कोस 0 कोस जीरो एक कोस 45 कोस 45 वन बाई रूट टू ठीक है। आप बताओ लंब का आधार के रूप में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण टेन थीटा बराबर आधार बटे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार तो फिर कोट थीटा बराबर कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब हाँ कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हाँ ठीक है। आप बताओ साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर वन साइन थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा हाँ और कोस थीटा बटे साइन थीटा कोट थीटा हाँ ठीक है। अब स्क्वायर अब इसको दो तुम बताइए बहुत अच्छा ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर वन माइनस कोस थीटा वन बटे कोसेक थीटा कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर वन बटे साइन थीटा टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर वन तो कोट थीटा बराबर कोट थीटा वन बटे कोस थीटा टेन थीटा ना टेन थीटा हाँ और टेन थीटा बराबर वन बटे कोट थीटा तुम बताओ डिग्री वैल्यू का बताओ साइन 30 का मान साइन 30 का वन बाई टू साइन 45 का मान वन बाई रूट टू साइन 60 का मान रूट थ्री बाई टू साइन 90 का मान एक ठीक है। कोस 45 का मान वन बाई रूट टू ठीक है। अब बताओ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर टेन थीटा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन तो फिर साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर साइन थीटा वन बटे कोसेक थीटा हाँ और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार के रूप में टेन थीटा बराबर टेन थीटा लंब बटे आधार हाँ सही है लंब बटे आधार और कोट थीटा बराबर कोट थीटा बराबर हाँ कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब आधार बटे लंब ठीक है। अब हो गया ठीक है थैंक यू। चलिए बहुत सुंदर बताया है और ये सब का पूछताछ करवाते हैं और इसी तरह से रिवीजन हो जाता है इस सब का अच्छा एकदम कन्फ्यूजन वगैरह दूर हो जाता है। जो भी थोड़ा बहुत हिचकिचाहट रहेगा सब दूर हो जाएगा इस रोड पर से बोर्ड पे आने में ठीक है। तो इसी तरह आप लोग भी यदि रिवीजन करना चाहते हैं मेहनत करना चाहते हैं तो मेरे कदमों से कदमों में मिला करके चलना है और एक बार ज्वाइन ज़रूर करें आकर के। यदि आप लोग को पता चलता है तो आप लखीसराय ज़िला के रहने वाले हैं तो एक बार अवश्य संघर्ष मैथमेटिक्स में आएँ।
तो जिस तरह से ये सभी बच्चे किस तरह से जवाब दिया, उसी प्रकार से पूरा क्लास में जो बच्चा है भरा हुआ सब बच्चा जवाब देगा। तो आज इसको बुलाएं, कल उसको बुलाएंगे, ऐसे करके बुलाएंगे। प्रत्येक दिन ये वीडियो बनाते नहीं हैं, एक सप्ताह में एक बार बन जाता है, संडे के दिन बन जाता है, प्रत्येक दिन तो फ्री रहते नहीं हैं जो बनाएंगे, है ना। तो इसलिए तुम लोग कुछ कहना भी चाहते हो, अब वीडियो समाप्त होने जा रहा है, बोलो किसी कुछ बोलना भी है, यस सर। बोलो। यहाँ जैसे कोई भी विषय हो, जैसे आर्ट्स हो या मैथ हो, यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है ट्रिक से। जैसे अगर आरसी पढ़ाते हैं तो उसमें छोटिया या छुटका के माध्यम से, वो पूरा कहानी के माध्यम से आर्ट्स में चाहे ये पॉलिटी रहे, चाहे आर्ट्स ये हिस्ट्री, सब एकदम अच्छा से समझा दिया जाता है। और मैथ में भी पूरा फार्मूला होता है, जैसे अभी ट्रिगोनोमेट्री चल रहा था तो उसमें इतना अच्छा फार्मूला बताया कि सारा तुम दिमाग में याद है, पूरा ट्रिक दे के बताया, लम करना था तो बहुत अच्छा ट्रिक दे करके जैसे में ट्रिक वाला नाम हो बताया। हाँ, बता जैसे ट्रिक का नाम जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और जैसे ये लाल बटे का हो गया, ये हिंदी के रूप में फुलवा बेटी फुलवा हायरे हायरे बेटी, इस तरीके से बहुत सारे ट्रिक दिए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत अच्छे शानदार तरीके से बताए जाते हैं ताकि हम लोगों को अच्छा से पता मतलब बन जाता है, यानी अच्छा से पढ़ाया जाता है। और जिन लोगों पर भी ये वीडियो पहुँचा वो अच्छा से मन लगा पढ़े और यहाँ पर यानी एक बार जो है यहाँ पे आकर के पढ़ के भी देखें। रिजल्ट भी बेहतर रहता है हर साल। हाँ सर, हर साल रिजल्ट। और जो जैसे हर साल जो एग्जाम होता है मैथ का तो उसका क्वेश्चन जो है सर पहले ही बता देता है, जो बताते तो वही आता ही है। क्योंकि इस बार जो अभी हुआ है फरवरी में एग्जाम मैथ का, तो उसमें मिला तो एक डिजिट भी चेंज नहीं था, तुम जो बता तुम सब वही आ गया। इस प्रकार से ये सर पूरा तुम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, यानी इनको और बहुत अनुभव हो गया है, इसलिए तुम तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। थैंक यू। हम बोलना चाहते हैं मैथ के क्षेत्र में तो सर है ही, लेकिन हिंदी और संस्कृत में बोले तो श्लोक सर के मुंह पर याद है। जितना भी श्लोक है 10th या फिर 9th 10th कोई भी हो, सब मुंह पर याद है इनको। और ये एकदम सब जो जिसने कहा जाता है कि ऑलराउंडर है सर, ये पूरा ऑलराउंडर है। और जो भी सब्जेक्ट दीजिए उठा के एकदम पढ़ा देंगे, जो हमारे सिलेबस का सब एकदम उठा के पढ़ा देते हैं। और इतना अच्छा से पढ़ा देते हैं कि डायरेक्ट सब मुंह पर याद हो जाता है। और ऐसे ऐसे ट्रिक से पढ़ाते हैं ना कि आप एक बार पढ़ के देखिएगा ना तो कोचिंग छोड़ने की रात में नींद नहीं होगा बिना पढ़ ले। हम लोग को जब पढ़ते हैं ना रात को नींद नहीं होता है बिना पढ़े, जैसे कि एक दिन छुट्टी हो जाता है, इसीलिए हम लोग कहें कि नहीं सर हम संडे को भी आएंगे पढ़ने। संडे को भी आते हैं, संडे को भी पढ़ा देते हैं सर, या फिर वीडियो बना देते हैं। इसीलिए आप लोग भी अगर ऐसा कोई कोचिंग चाहते हैं, अगर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो एक बार जरूर संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर प्रतिमा स्टूडियो गली के पीछे आकर ज्वाइनिंग कीजिए। और जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगे वो लाइक सब्सक्राइब जो भी होता है वो जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।